अब बस ये बीच में फिर सिलसिला थोड़ा रुका है, तो एसयू ज़फ़र साहब भी हमारे आज के मेहमान ज़ीवकार थे। वो चंद लम्हों के लिए आपसे गुफ्तगू करने के ख्वाहां हैं। हमने सोचा था कि जब शेर सुनाएंगे तभी करेंगे, लेकिन इस मौके पर मैं चाहता हूँ नहीं शेर अभी नहीं पढ़िएगा, तो आप आइए तशरीफ़ लाइए। अस्सलामु अलैकुम। जनाब सदर साहब, मैं असल में कल जिस वक्त सिराज साहब का फ़ोन मेरे पास आया, मेरी इस वक्त हाज़िरी इस वजह से है क्योंकि कासिम इमाम साहब ने वो तमाम जो पर्दा था वो खोल दिया। जो लोग दिल्ली की मुशायरों और नशस्तों की महफ़िलों में रहते हैं वो जानते होंगे कि अरसे दराज से मैंने कतई आना जाना बंद कर दिया। उसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई अदब से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अपनी जो ज़ाती मसरूफियात थी उनके हिसाब से मैंने, और कुछ ज़ाती बुनियादी वजूहात थी जिनकी वजह से मैंने यहाँ आना जाना बंद कर दिया था। लेकिन जिस वक्त सिराज साहब का फ़ोन आया तो मैंने इनसे एक झूठ भी बोला कि नहीं साहब, वो कासिम साहब से मेरी बराह रास्त कोई बात नहीं हुई है। लेकिन जिस वक्त ये पता लगा कि साहब ने पे इत्फाल और एक नाम ऐसा जो आपने उस वक्त लिया था कि साहब फारूक साहब मौजूद होंगे, अरे मैंने कहा भाई अब इनसे अब कोई बहस इस बात पे नहीं होनी कि हाँ मुझे आना है या नहीं आना है। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से उनसे कहूँ कि भाई मैं अशार तो नहीं सुनाऊंगा, आता हूँ। खैर बारह चूँकि कासिम साहब ने एक जो पर्दा था उसको बिल्कुल कतई खोल दिया कि हाँ भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एक कंपनी है जो हिंदुस्तान में इकलौती कंपनी है, कैनबिस कल्टीवेशन सिर्फ हम ही लोग कर रहे हैं और कैनबिस से दवाएं, और उसकी एक जो मेरी कंपनी की शरीक हैं रज़ाला समीर साहिबा यहाँ बैठी हैं, उनका भी बहुत इसरार था कि नहीं साहब कासिम साहब ने बुलाया है तो चलना पड़ेगा और जाना होगा। तो मुझसे रहा नहीं गया। तो अभी फ़िलहाल जिस वक्त ये बात चल रही थी तो मैंने सिराज साहब को बुला करके कहा, मैंने कहा भाई देखिए मैं अपनी जो कल तक गलती कर रहा था और यहाँ आने तक भी, मैंने कहा भाई मैं उसकी माफ़ी तमाम हज़रात से तलब कर लूँगा। और रही बात, हर आदमी कहता है कि साहब मैं तालिब इल्म हूँ। मैं इस चीज़ को बहुत बेहतर, चूँकि एआई के ऊपर भी काफ़ी अच्छी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी फ़ारूक साहब ने ज़िक्र किया। फ़ारूक भाई मैं तालिब इल्म, जो लफ्ज़ लोग इस्तेमाल करते हैं कि साहब मैं तालिब इल्म हूँ, मैं इसको छोटे से वक्फ़े के साथ अगर इसको इस तरीके से कहूँ कि मैं वाकई तालिब इल्म और अदब दोनों। क्यों? क्योंकि यहाँ वो जो आपका एआई का जो फंक्शन है, तालिब इल्म को नॉर्मली स्टूडेंट के मुकाबिल कहा जाता है। जाहिर है स्टूडेंट भी वही सब चीज़ देखना चाहता है और वो जानना चाहता है, और वो तमाम अपने असातिज़ा में अपने जो सीनियर हजरात हैं जो जिनके नक्शे कदम पे वो चलना चाहता है, वो देखना चाहता है। फ़ारूक भाई जो आप काम कर रहे हैं, और जाहिर है ये मैं जानता हूँ, आपने हालांकि अपने आप कहा कि मैं कासिम इमाम साहब के कदमों के निशान पे कदम रख करके चलना चाह रहे हैं। कासिम साहब, और हालांकि मुझको इसका थोड़ा सा ये एहसास है कि कासिम साहब पता नहीं क्यों जो एक पर्दा हायल था, आपने किस बिना पर इसको, क्योंकि काफ़ी हमारे मुइन भाई बहुत तमाम इस तरीक़े की महफ़िलों में रहते थे। मैंने कतन तौर से, और ये मेरे ख्याल से इसकी गवाही ये भी देंगे कि शायद मेरे ख्याल से आना जाना बिल्कुल कतई बंद कर दिया था।
हैं? आज से खुल गया नहीं यहाँ मैं लेकिन हाँ, ये जो सिराज साहब जो काम कर रहे हैं या फ़ारूक साहब जो काम कर रहे हैं कि वाकई ये होना चाहिए था, और मैं इसी का हामी रहा हूँ हमेशा से, और मैं यही चाहता था। और बच्चों का जैसे वो जिक्र हुआ कि साहब हमने खिलौना, वो शायद मेरे ख्याल से प्रोफेसर अख्तर अल वासी साहब ने जिक्र किया। मैं अभी बैठा हुआ गुलबूटे वो साइट देख रहा था, मैंने कहा देखूं भाई इसको वाकई क्या है, हालांकि मेरे इल्म में नहीं थी, लेकिन वो जो एआई की साइट आपकी है वाकई लाजवाब है। और जिस तरह से आपके साहबजादे इस पे काम कर रहे हैं, उसी तरीके से जो बिज़नेस मैं लेके चला हूँ बायोटेक्नोलॉजी में है और अद्वियात पे है, जिसमें कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसन, इन सब की दवाएं हम लोग बना रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 16 एपिडिलॉक्स करके जो एक मेडिसिन अभी आई है, ये एपिडिलॉक्स आप ही की उससे आई है। हमको वाकई जिस वक्त ये बात होती है, मैंने मुझे अपनी मैं तो ये चाहता हूँ कि जो आप अभी फरमा रहे थे, मुझे दोनों काम एक साथ कर लेने दीजिए, क्योंकि वो नज़्म हाँ तो अच्छा वो भी मैं हाजिर करूँगा। एक नज़्म थी जो मैंने उर्दू के हवाले से कही थी, जो मुझे ये लगता है कि चलिए वो आखिर में मैं शुरुआत, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद एक मतलब एक शेर से शुरुआत करता हूँ। फारूक भाई ख़ास तौर से बदन सराय में जब धूप सी निखरती है, बदन सराय में जब धूप सी बदन सराय में जब धूप सी निखरती है, वो एक उम्र बहुत चैन से गुजरती है, वो एक उम्र बहुत चैन से गुजरती है। और शेर जिसकी वजह से मतलब आप तक पहुंचाया कि अभी तो रात पे नींदों का कर्ज बाकी है। ये उस मुहिम के साथ जो आपका भी बेटा लेके चल रहा है, आप लेके चल रहे हैं या मैं लेके चल रहा हूँ, अभी तो रात पे नींदों का कर्ज बाकी है। ये आँख ख्वाब का लश्कर उठाए फिरती है। अभी तो रात पे नींदों का कर्ज बाकी है। ये आँख ख्वाब का लश्कर उठाए फिरती है। चलिए एक मतलब 2-3 शेर हैं कि दिल अजब है कि कोई बात बताता भी नहीं, दिल अजब है कि कोई बात बताता भी नहीं, खुल के रोता भी नहीं, हंस के दिखाता भी नहीं, खुल के रोता भी नहीं, हंस के दिखाता भी नहीं। और हुस्न मतलब देखें कि झील में उतरे परिंदों को उड़ाता भी नहीं, झील में उतरे परिंदों को उड़ाता भी नहीं, झील में उतरे परिंदों को उड़ाता भी नहीं, ख्वाब भीगी हुई पलकों पे सजाता भी नहीं, ख्वाब भीगी हुई पलकों पे सजाता भी नहीं। और ये शेर मैं कासिम साहब की नज़र करना चाह रहा हूँ कि जाने क्या अपने ताल्लुक़ में दरार आई है, जाने क्या अपने ताल्लुक़ में दरार आई है, खुद वो आता भी नहीं, मुझको बुलाता भी नहीं, खुद वो आता भी नहीं, मुझको बुलाता भी नहीं। और एक शेर कल मैं कासिम साहब को सुना रहा था, तो खैर बहरहाल उस पर मैंने शेर सुनाया तो फिर देखें कि जंग जारी है, जंग जारी है शबो रोज़ अकेलेपन से। रहमान मुसव्विर साहब, जंग जारी है शबो रोज़ अकेलेपन से, रूठ जाएं तो हमें कोई मनाता भी नहीं, रूठ जाएं। जंग जारी है शबो रोज़ अकेलेपन से, रूठ जाएं तो हमें कोई मनाता भी नहीं। और ज़िंदगी अपनी है भीगे हुए कागज़ की तरह, ज़िंदगी अपनी है भीगे हुए कागज़ की तरह, कोई लिखता भी नहीं, कोई जलाता भी नहीं।
ज़िंदगी अपनी है भीगे हुए कागज़ की तरह, कोई लिखता भी नहीं, कोई जलाता भी नहीं। देखिए जो गज़ल में कासिम इमाम साहब जरा देखिए कि मेरे एहसास में खुशबू सा उभरता जाए, मेरे एहसास में खुशबू सा उभरता जाए, जाने ये कौन है जो मुझ में उतरता जाए, जाने ये कौन है जो मुझ में उतरता जाए। कोई ताबीर बता दे तो करम हो उसका, कोई ताबीर बता दे तो करम हो उसका, कूचे जहाँ से मेरा ख्वाब गुजरता जाए, कूचे जहाँ से मेरा ख्वाब गुजरता जाए। और ये इस तरीके की शेरी महफ़िलों में आना जाना और ये बंद करना, सिलसिला मुनक़ता करना। ख़ास तौर से मोइन भाई ये शेर देखिए कि दिल भी क्या शय है कोई मासूम सा बच्चा जैसे, दिल भी क्या शय है कोई मासूम सा बच्चा जैसे, ठोकरे खाता रहे और संभलता जाए, ठोकरे खाता रहे और संभलता जाए। एक गज़ल और 2-3 अशार और सुन लीजिए, उसके बाद फिर वो नज़्म आपकी फिर समा खराशी लिए माज़रत। हमारी बात को नादा यूँ अक्सर काट देता है, हमारी बात को नादा यूँ अक्सर काट देता है कि जैसे खुद किनारों को समंदर काट देता है, कि जैसे खुद किनारों को समंदर काट देता है। और किसी की आँख के पानी को तुम कमज़ोर मत समझो, किसी की आँख के पानी को तुम कमज़ोर मत समझो, अगर ये ज़िद पे आ जाए तो पत्थर काट देता है, अगर ये ज़िद पे आ जाए। किसी की आँख के पानी को तुम कमज़ोर मत समझो, अगर ये ज़िद पे आ जाए तो पत्थर काट देता है। और नहीं कटता किसी सूरत तुम्हारी आँख का जादू। सिराज भाई जो कल आपकी गुफ्तगू का जादू था वो नहीं मुझसे कट पाया, ये शेर आपकी नज़र करता हूँ। नहीं कटता किसी सूरत तुम्हारी आँख का जादू। और मिसरे सानी को मैं 2 तरीके से पढ़ना चाहता हूँ। नहीं कटता किसी सूरत तुम्हारी आँख का जादू, मगर पत्थर के सीने को गुलेतर काट देता है, मगर पत्थर के सीने को गुलेतर काट देता है। मैं इसको ये भी कहना चाहता हूँ, मगर सीने के पत्थर को गुलेतर काट देता है। कहानी जुल्म की उड़कर न पहुँचे आसमानों तक, कहानी जुल्म की उड़कर न पहुँचे आसमानों तक, मेरा सयाद इस डर से मेरे पर काट देता है। कहानी जुल्म की उड़कर न पहुँचे आसमानों तक, मेरा सयाद इस डर से मेरे पर काट देता है। और अजब अंदाज है दिल का बगावत पर उतर आया, अजब अंदाज है दिल का बगावत पर उतर आया। मैं जो मंज़र बनाता हूँ वो मंज़र काट देता है, मैं जो मंज़र बनाता हूँ वो मंज़र काट देता है। और फ़ना क्या है, बका क्या है, अनल हक़ की सदा क्या है। फ़ना क्या है, बका क्या है, अनल हक़ की सदा क्या है, मुक़द्दर की लकीरों को कलंदर काट देता है। वो नज़्म जिसकी वजह से, हालांकि वो मैं महाराष्ट्र के बारे में जितना मैंने सुना और ज़ाहिर इल्म हुआ, थोड़ा बहुत इल्म मुझे था कि हाँ उर्दू की किस तरीके से आबियारी आप हज़रात वहाँ कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के इस माहौल को ये नज़्म एक छोटी सी, मीर गालिब की लाडली उर्दू, मीर गालिब की लाडली उर्दू, ज़ौक़ मोमिन की तू है महबूबा, दाग खेले हैं तेरी जुल्फ़ों से, तुझ में इक़बाल ने दिया पैगाम। धूम सारे जहाँ में थी तेरी, धूम सारे जहाँ में अब भी है, धूम सारे जहाँ में थी तेरी, धूम सारे जहाँ में अब भी है। ये तेरी शायरी के दीवाने तेरा इमला जो लिख नहीं सकते, आलमी शोहरतों के मालिक हैं, ख़ुद को उर्दू सफ़ीर कहते हैं। बदनसीबी नहीं तो फिर क्या है, मादरी तू ज़बान है जिनकी, हाँ तेरे हाँ वही बच्चे लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते।
खुद को शायर अदीब कहते हैं। तेरे रुख पर ये दाग कैसा है, तेरे घर का चिराग कैसा है। तेरे रुख पर ये दाग कैसा है, तेरे घर का चिराग कैसा है। मीर गालिब की लाडली उर्दू सुन के अफसोस तो हुआ होगा, और अफसोस से भी क्या होगा, नाखलफ हो गई हैं औलादें। शुक्रिया। तो जिस तरह मैंने कहा था कि